अगर जिस समय अतिक्रमण हो रहा था उस समय क्यों नहीं रोका गया? कोई अतिक्रमण नहीं है। अगर गलियों का शहर बनारस और बनारस का हर एक गली तोड़ दिया जाए और नरेंद्र मोदी जी का अतिक्रमण के नाम पे तोड़ रहा है और उन लोगों को मुआवजा तक नहीं दे तो गलत है। बनारस में अगर एक भी घर को तोड़ा गया तो 10 गुना ज्यादा मुआवजा दिया गया और सारे लोग अगर एक छोटा सा घर टूटा तो जाके होटल 5 स्टार होटल खोले। वहां पे गलत हो रहा है। वहां पे मैंने आवाज उठाया। रक्सौल शहर जो है बिहार के तकदीर और तस्वीर को बदल सकता है, समझने की जरूरत है। ये अंतर्राष्ट्रीय शहर है और बिहार का आर्थिक राजधानी रक्सौल शहर हो सकता है अगर इसको बनाया जाए तो। देखिए यहाँ पे 6 महीना पुल पहले बना है, देख सकते हैं। और आप अपने नेटवर्क पे दिखाइए, पुल जो है दांत चियार दिया है, हर जगह जो है खराब हो गया, हर जगह। अब ये जो ठेकेदार होंगे वो बड़ा ठेकेदार होंगे। ये बड़ा ठेकेदार को मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि किसी भी इंजीनियर को बुला के दिखा ले इनका पुल बनाने का तरीका गलत है। ये देखिए यहाँ पे पीछे थोड़ा सा हटिए, ये देखिए, आप अपने नेटवर्क पे दिखाइए पूरे भारत को कि ये रिटेनिंग वॉल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिटेनिंग वॉल। ये पूरा जो है बैक फिलिंग किया जाता है, मिट्टी को जो है कॉम्पैक्ट करके फिलिंग किया जाता है, उसको रोकता है। और ये रिटेनिंग वॉल में जो है घास लग गया है और एक ही जगह नहीं, पूरा 3-4 महीना हुआ, 5 महीना हुआ इस पुल को बने और अब ये जो है कहीं कहीं पेट फेंक दिया, देख रहे हैं बीच में पेट फेंक दिया है। ये बनता है 100 साल के लिए, कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर बनता है 100 साल के लिए, ये 10 साल तक नहीं टिकेगा। अब बताइए रक्सौल के सभी लोग, यहाँ पे तो हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर पार्टी के लोग हैं। अगर विरोधी पार्टी के ही लोग हैं तो आके उठाए ना आवाज, नहीं उठाएंगे। क्योंकि जब भ्रष्टाचार होता है ना तो हर किसी को बूंद 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 ड्रॉप पिलाया जाता है। बस फर्क ये रहता है कि जो सत्ता पक्ष में रहते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा बूंद मिल जाता है, जो विपक्ष में रहते हैं उनको थोड़ा कम बूंद मिलता है। और अगर ये बात पे भरोसा नहीं है तो इरफान खान का एक फिल्म मदारी आया था, उस मदारी फिल्म को देखिएगा। इस भ्रष्टाचार का जो बूंद, जो ड्रॉप जा रहा है ना, वो पक्ष और विपक्ष सबको जाता है और आवाज वही उठाते हैं जिससे जो है इस पे किसी का ध्यान ना जाए। अगर रक्सौल का सबसे बड़ा समस्या है तो दिखाएं इसको। रक्सौल का सबसे बड़ा समस्या है रोड के बीच में ट्रांसफार्मर। विपक्ष वाले कहाँ मर गए हैं? काहे नहीं आवाज उठा रहे हैं? और विपक्ष वाले क्यों नहीं इस पुल का भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं? घास उग गया है, नहीं दिखाएंगे। इसके लिए मनीष कश्यप खड़ा होगा। कोई भी पार्टी, किसी की भी सरकार हो, गलत तो गलत और उसके खिलाफ आवाज हम सभी को उठाना चाहिए। सही है कि नहीं है? मुझे अपने अपने हिसाब से लोग ढाल देता है। कुछ मुसलमान लोग कहता है कि मुस्लिम विरोधी है, जब शाहरुख खान को बोल देते हैं तब। ये ठेकेदार तो हिंदू हैं, बोल रहे हैं कि नहीं हम उनको? ये ठेकेदार हिंदू हैं, बोल रहे हैं कि नहीं? हम थोड़ी सो छोड़ दे रहे हैं। तो हिंदू हो या मुसलमान अगर गलत है तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे। हम अल्लाहू अकबर कहने के लिए तैयार है तो आप भी जय श्री राम कहने के लिए तैयार हो जाइए। तब जाके हम लोग जो है दोनों एक दूसरे को गले लगाएंगे और तब जाके बिहार आगे होगा। हम यादव जी हैं, हम भूमियार जी हैं, हम पंडित जी, हम पासवान जी है। पुलवा गिरेगा तो कौन जी का बच्चा मरेगा कोई गारंटी नहीं है। बस वो जी जो है वो गरीब होंगे, चाहे वो भूमियार का बच्चा गरीब होगा, चाहे ब्राह्मण का, चाहे पासवान जी का बच्चा गरीब होगा, चाहे यादव जी का बच्चा गरीब होगा। अगर पुल गिरेगा तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये अब ये दांत चियार दिया है, देख लीजिए। इधर सारा गड़बड़ बना है, सारा इस साइड जो है, इधर आ जाइए आप, इस साइड जो है देखिए, सारा गड़बड़ बना है, देख सकते हैं। ये सारा का सारा। तो ये सारी चीजों पे मैं आवाज उठाता हूं और इन सब चीजों पे आवाज नहीं उठाने के लिए मुझे जेल में डाल दिया जाता है। तो मैं जहां भी रहूंगा, मैं अपने बिहार के लिए, अपने देश के लिए लड़ता रहूंगा। सर, अभी आप एयरपोर्ट पे भी आए थे सर, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे खबर चल रहा है कि क्या मनीष जी एयरपोर्ट बनवा देंगे? हाँ। तो इस पे सर क्या कहिएगा? काहे नहीं एयरपोर्ट? सरकार नहीं बना रही है तो मनीष कश्यप कैसे बनवा देंगे सर? सरकार नहीं बना पा रही है तो मनीष कश्यप कैसे बना दे रहे हैं कि एयरपोर्ट का मुद्दा उठा रहे हैं मनीष कश्यप? ऐसे सोशल मीडिया पर चल रहा है सर। देखिए, उन लोगों का मकसद यही है कि सरकार नहीं बनवा रही है तो मनीषो कश्यप नहीं आवाज उठाए। सही है कि नहीं है? हम भाई अपने औकात के अनुसार आवाज उठाएंगे। राजा रामचंद्र जी का अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा निकला था और रामचंद्र जी को पूरा भरोसा था कि पूरा दुनिया से अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा वापस आ जाएगा, कोई इसे नहीं रोकेगा। चंपारण के लौक उसने रोक दिया। वैसे ही कुछ लोगों को भरोसा है कि ये रक्सौल एयरपोर्ट नहीं बनेगा। मनीष कश्यप वादा करता है कि 5 साल के अंदर अंदर रक्सौल एयरपोर्ट बनेगा, अगर आप लोगों ने मुझे ताकत दिया तो। और उस एयरपोर्ट का नाम रहेगा लौह कुश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एयरपोर्ट बनवा देंगे तो मनीष कश्यप, क्या लगता है आपको, क्या एयरपोर्ट यानी कि निश्चित रूप से जनता विश्वास करे कि मनीष कश्यप एयरपोर्ट बनवा देंगे? अगर आपने मेरा साथ दिया
मैं सिस्टम और सरकार में घुस गया जी। तो मैं वादा करता हूं कि 5 साल के बाद आप लोगों के बीच वोट मांगने तभी आऊंगा जब यहां पे चमचमाता हुआ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका नाम लौह कुश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, और इस हवाई अड्डा पे जो है जी। प्लेन उतर जाएगा, तब जाके मैं रक्सौल में फिर दोबारा आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। ऐसे में एक सवाल और हमारी जनता जानना चाहती है मनीष कश्यप जी, क्या आप राजनीति में तो आ रहे हैं, क्या एकदम तय कर लिया कि हाँ चुनाव लड़ना है तो लड़ना है? मनीष जी देखिए, इनके आंखों के सपनों को जिंदा करना है जी। और मैं करूंगा। इन लोगों को भरोसा है तो मेरा साथ दे, नहीं भरोसा है तो जो इनके आंखों के सपनों को जिंदा कर सकता है उसका साथ दे। ऐसे लोगों का साथ ना दे कि इनके आंखों का सपनों को मार दे। अभी ये एक सत्याग्रह शपथ क्रांति ट्रेन गया, उसमें भर भर के बिहार के लोग जो है बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए या किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए या किसी दफ्तर में काम करने के लिए गए। प्रयास ऐसा किया जाए कि बाहर के लोगों को बिहार में रोजगार मिले, इस प्रकार से प्रयास किया जाए और पलायन रोका जाए। हर जाति के लोग सुन रहे हैं, बोलते होंगे मनीषवा बहुत अच्छा बात बोलता है, बोलता तो सही है लेकिन ससुरा हमरा जात का नहीं है। सही है कि नहीं है? ये चीज है, बोलते होंगे। अरे भाई, मैं अगर जिंदा करने का प्रयास कर रहा हूँ आंखों के सपनों को, तो उसमें हर जाति के बच्चों के आंखों का सपना जिंदा होगा। आप भरोसा कीजिए कि मेरा जात सिर्फ और सिर्फ बिहारी है, मेरा धर्म सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी है। बस मेरा जात क्या है? हिंदुस्तानी है। मेरा जात सिर्फ और सिर्फ बिहारी है और मेरा धर्म सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी है। ना मैं बिहारी से कम हूं, ना मैं बिहारी से ज्यादा हूं, ना मैं हिंदुस्तानी से कम हूं, ना मैं हिंदुस्तानी से ज्यादा हूं। भरोसा है तो भरोसा कीजिए, नहीं भरोसा है तो मनीष से ज्यादा काबिल अगर कोई है तो उस पे भरोसा कीजिए, निकम्मे लोगों पे भरोसा मत तो कीजिए। क्या लगता है अगर आप राजनीति में आ जाते हैं तो जो समस्या आप मनीष जी बता रहे हैं, क्या उसमें सुधार हो जाएगा एकदम निश्चित रूप से? मैं जो भी घोषणा पत्र जारी करूंगा उसको स्टाम्प पेपर पे लिख के जारी करूंगा, स्टाम्प पेपर पे। अगर उसमें से मैं 75% काम नहीं कर पाया, 75% मतलब कि अगर मैं 10 घोषणा पत्र में 10 काम जिक्र करता हूं तो उसमें से 75% यानी 7.5 काम अगर नहीं कर पाया तो अगली बार मैं आयोग घोषित हो जाऊंगा। मैं इतना रिस्क लेने के लिए अपने बिहार के लिए तैयार हूं, अपने लोगों के लिए तैयार हूं। अगर है हिम्मत तो कोई दूसरा नेता, किसी पार्टी का नेता रिस्क लेके दिखाए, आप उनको चुनिए। अगर वो रिस्क आपके लिए नहीं ले रहा है तो आप हमको चुनिए। ये चीज है। तो ऐसे में कौन सा वो पार्टी होगा मनीष जी? हमारी जनता जानना जनता चाहती है पार्टी। बहुत। सुनिए, आप लोग साथ है ना? है कि नहीं है साथ? अच्छा सुनिए, हम रक्सौल में कोई पोस्ट करके आए थे, पूरा शहर जाम हो गया। हालांकि जाम नहीं लगना चाहिए लेकिन लोगों ने प्यार दिया और जहाँ पे लोग जहाँ थे सुने सब चले आए। हम यहाँ बता के रुके हैं? नहीं रुके। जितने मोटरसाइकिल से गाड़ी से लोग गुजर रहे हैं और रुक जा रहे हैं। अब जो रहे लेकिन जनता की ही पार्टी रहेगी और मैं लड़ूंगा जरूर। और आप ही लोगों के बीच से लड़के जो है, भरोसा होगा तो साथ दीजिएगा और नहीं भरोसा होगा तो मेरे से काबिल किसी आदमी को चुनिएगा, मेरे से काबिल किसी आदमी को चुनिएगा, निकम्मा को मत चुनिएगा, नहीं तो हमारा रक्सौल बर्बाद हो जाएगा। नेताजी का गाड़ी जो है फॉर्च्यूनर टकाटक इसके ऊपर से जाता होगा, नीचे झांक के नहीं देखते होंगे। जानते हैं क्या है? कि उनको पता है झांक के देखेंगे तो हमको जो मिला है उसका क्या। आए ना नेता, और कोई भी नेता, ये देखिए ना, इस शटरिंग का जो लकड़ी है उसी में दब गया, देख रहे हैं? शटरिंग का लकड़ी उसी में दब गया। ऐसा होना चाहिए क्या? और देखिए यहाँ पे पेट फेंक दिया है इसका, देखिए यहाँ पे, देखिए पेट फेंका है कि नहीं फेंका है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अलग अलग जगह पे देखिए रिटेनिंग वाल जो है, देखिए किसी भी पुल का सबसे मजबूत अगर स्तंभ होता है, इधर से दिखाइए, इधर से दिखाइए, इधर से, तो पहला अप्रोच रोड का रिटेनिंग वाल होता है। किसी भी फ्लाईओवर का अप्रोच रोड का रिटेनिंग वाल देखिए कितना बर्बाद हो गया। हमको नॉलेज है, कोदो बेच के इंजीनियरिंग नहीं किए हैं, ठीक है? या हमारे बाबूजी बहुत अमीर नहीं थे कि पैसा दिए जाओ किसी भी हाल में इंजीनियरिंग पास हो जाना। ये चीज है, हम पढ़ाई किए, जैसे भी जितना भी परसेंट नंबर आया, कभी कभी फेल भी हुए, लेकिन जब पास हुए ना तो फर्स्ट डिवीजन से फाइनल ईयर में पास हुए और उसी का इस्तेमाल करते अपने दिमाग का, ताकि बिहार को बचाया जा सके। दुनिया के किसी भी इंजीनियर को बुला दीजिए, अगर वो इस पुल को सही कह देगा
मनीष कश्यप राजनीति में नहीं आएगा। किसी भी इंजीनियर को बुला दीजिए, किसी भी इंजीनियर को, तेजस्वी जी आप अपने पार्टी के किसी इंजीनियर को बुला दीजिए, या बीजेपी वाले बुला दे अपने पार्टी के किसी इंजीनियर को, या जदयू वाले बुला दे किसी अपने पार्टी के इंजीनियर को, या कांग्रेस वाले बुला दे, कोई भी अगर कह दे कि ये पुल सही है, मनीष कश्यप राजनीति में कदम नहीं रखेगा। ये पुल हुए गड़बड़ बनाया सब। एक आखिरी सवाल मनीष जी, यादव जी कुछ नाराज हैं आपसे, ये- सोशल मीडिया में चल रहा है। देखिए- मनीष जी, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए- एक आखिरी सवाल देखिए, जी अगर आपको लगता है कि तेजस्वी जी आपके बच्चों को राजा बनाएंगे, जी आप तेजस्वी जी का साथ दें। अगर लगता है कि तेजस्वी जी आपके बच्चों को राजा नहीं बनाएंगे और मनीष कश्यप कुछ आपके बच्चों के विकास के लिए कुछ काम कर सकता है, तो मनीष कश्यप का साथ दें। आपके ऊपर है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, आपके ऊपर है। जो बिहार के यादव बिहार से बाहर मार खाते हैं, उसके लिए तेजस्वी जी काहे नहीं आवाज़ उठाते हैं? जी बिल्कुल हमने अनेकों यादव जी लोगों का इंटरव्यू किया है बिहार से बाहर, जी जिन लोगों ने दर्द बताया है अपना। पता है जी सबसे ज़्यादा बाहर बिहार से कौन जाति के लोग मजदूरी करने जाते हैं? बिहार से बाहर कौन से जाति के लोग बिहारी मजदूरी करने जाते हैं? कौन से जाति के लोग, पता है आप लोगों को? बताइए कौन से जाति? कौन जाति? रोक ले तेजस्वी जी, हम उनका साथ देंगे, पलायन को रोक ले। हम कह रहे हैं ना, हम इतना लोग हैं ना सामने, हम कह रहे हैं, हम अपना दिल बड़ा कर रहे हैं, पलायन को रोक ले। उनका जो दिल्ली में 450 करोड़ का जो फ्लैट है, सिर्फ एक फ्लैट बेच के और बिहार में फैक्ट्री लगा दे, एक फ्लैट, और उसमें सिर्फ यादव ही बच्चों को रोजगार दे दे, सिर्फ यादव बच्चों को रोजगार दे दे। 450 करोड़ का, जैसा अखबारों में सूत्रों के हवाले से हम लोगों को पता चलता है, दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में उनका फ्लैट है। बेचे, पैसा ले और उस कंपनी को लगाए, और कंपनी का मालिक भी खुद बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के मालिक किसी दूसरे को मत बनाइए, आप पे खुद बन जाइए। लेकिन बिहार में सुनिए ना, बिहार में फैक्ट्री लगाइए। तेजस्वी जी को जो बच्चा होगा उसको बिहार में पढ़ाइए। तेजस्वी जी को जो बच्चा होगा उसको बिहार में पढ़ाइए, और तब ना हम कहेंगे कि आप अपने बच्चों को बिहार में पढ़ा रहे हैं, आप अपने बीबी को जो है बिहार में रख रहे हैं। आप बिहार में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन फ्लैट कहाँ खरीद रहे हैं? कहाँ खरीद रहे हैं? आप अपना बिहार से बाहर का सारा संपत्ति बेचिए, चाहे वो सिंगापुर का संपत्ति हो, चाहे वो दिल्ली का संपत्ति हो, चाहे मुंबई का संपत्ति हो, और बिहार में संपत्ति बनाइए। है हिम्मत। देखिए, हम बड़ी कड़वा बोलते हैं, कुछ लोगों को बुरा लग जाता तो है। तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि 4 लाख रोजगार नौकरी दिए हम बिहार में सर। अच्छा ये बताइए, जी। 4 लाख नौकरी से अगर बिहार का भला हो जाए जी। तो झुंझुना पीटिए। हम कह रहे हैं, हम जी कि सिर्फ रक्सौल शहर को डेवलप कर दिया जाए ना, सिर्फ, तो 25 लाख लोगों को रोजगार रक्सौल शहर में मिल जाएगा। उदाहरण दे, सूरत शहर में 50 लाख लोगों को रोजगार मिला है, दिल्ली और मुंबई में 1 करोड़, चेन्नई, बेंगलुरु, पूना, हैदराबाद में 50 लाख लोगों को रोजगार मिला है। तो रक्सौल शहर में 25 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है? 25 लाख बहुत ज़्यादा है। 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख लोगों को तो रोजगार रक्सौल शहर में तो मिल ही सकता है। अब रक्सौल शहर में 5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है, तो ऐसा जो है 20 गो शहर पूरा है बिहार में है। सिर्फ 4 लाख लोगों को रोजगार देने की जरूरत नहीं है। जिस पद पे वो थे, उस पद पे मैं रहता तो 40 लाख लोगों को रोजगार देता, 40 लाख लोगों को। उसके लिए प्लानिंग करने की जरूरत है। मैं लॉजिकली बातें करता, मैं बकवास नहीं करता। अगर आपका टाउन प्लानिंग सही होगा, टाउन प्लानिंग, क्या प्लानिंग? टाउन प्लानिंग सही होगा, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि ये बाबू जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में जा रहा होगा ना, उस कॉलेज स्कूल में जो है ना 4 व्हीलर से जाता, कार से जाता है। क्या चीज से जाता है बाबू? साइकिल से जाता है। इसके पिताजी के पास 4 व्हीलर होता। ये चीज है। मैं इसके सपनों को जिंदा करने का प्रयास कर रहा हूं। भरोसा है, साथ दीजिए। नहीं भरोसा है तो जो इस बच्चे के सपनों को जिंदा कर सके, साइकिल से इसको हवाई जहाज पे जो बैठा सके, उसका साथ दीजिए। मैंने कभी रोका नहीं है। हाँ, मुझे टॉर्चर किया जाता है, बीच में अनेकों तरीके का माइक ठूस दिया जाता है, उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। मैं सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ और देता भी हूँ। विनती है कि जितना कड़वा सवाल आप लोग मेरे से पूछते हैं, उतना ही कड़वा सवाल आप लोग विधायक जी से, सांसद जी से, मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, विपक्ष के नेता से पूछेंगे। उतना ही कड़वा सवाल। और जब उतना कड़वा सवाल पूछेंगे ना,
तो मनीष कश्यप का कुछ हो या ना हो, नेता जरूर डर जाएंगे, और इतना डर जाएंगे कि वो भविष्य में जो है गड़बड़ी करने से पहले 10 बार सोचेंगे। और बिहार इकलौता राज्य है पूरे देश का जहां पे पुल के दीवार पे घास उग जाता है। क्या बात है, समझे ना? जी, एकदम। तो सुनिए, तो नेताजी लोग ऐसा व्यवस्था किए हैं कि भैंस लाइए और पुल का घास चरवाइए उससे, समझे? तो ये काम अब बिहार में नहीं होने देंगे, चलने दीजिए। जय हिंद।